हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है बच्चों। स्टेटमेंट फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। स्टेटमेंट सेकंड, गैलियम हैज ए लार्जर एटॉमिक साइज देन एल्यूमिनियम। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन गिवन है बच्चों। इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले बेसिकली बच्चों समझेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम होगा बच्चों। आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब एटम से पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बच्चों तो उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, यानी IE1 फर्स्ट लिखते हैं। अब अगर हम बात करें बच्चों एल्यूमिनियम की और गैलियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p1। इसके बाद बच्चों अगर गैलियम के बारे में बात करें तो गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2 4p1, ये होता है बच्चों। अगर हम बच्चों देखें यहाँ पर गैलियम में इलेक्ट्रॉन जो होता है d ऑर्बिटल में फिलअप हो रहा है, जबकि एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में फिलअप नहीं हो रहा है बच्चों। तो इस केस में क्या होता है कि गैलियम में क्या होता है बच्चों, शील्डिंग जो होता है पुअर होता है। गैलियम में जो होता है पुअर शील्डिंग होता है इस d ऑर्बिटल के कारण, क्योंकि d ऑर्बिटल का साइज बहुत ही लार्ज होता है, शील्डिंग पुअर होता है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है बहुत ज्यादा हो जाता है, लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में डिफिकल्टी होता है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है एल्यूमिनियम का 577 होता है, और जबकि गैलियम का ज्यादा हो जाता है। कितना हो जाता है? 579 हो जाता है बच्चों, किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल में आयोनाइजेशन एनर्जी लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर ये इतना ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है बच्चों गैलियम के केस में इंक्रीज कर जाता है। तो रीजन होता है पुअर शील्डिंग। तो ये यहाँ पर हो गया बच्चों। तो यानी यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या बोला गया है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम। बिल्कुल गलत है, गैलियम का तो ज्यादा होता है बच्चों। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत। सेकेंड में बोला गया गैलियम हैज ए लार्जर एटॉमिक साइज देन एल्यूमिनियम। सेकेंड में बोला गया कि गैलियम का जो एटॉमिक साइज है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। बिल्कुल गलत है बच्चों, स्टेटमेंट सेकेंड भी यहाँ पर गलत है। अभी अभी बताया गया कि गैलियम में इलेक्ट्रॉन जो होता है d ऑर्बिटल में फिलअप होता है। अब d ऑर्बिटल में फिलअप होने के कारण क्या होता है, गैलियम जो शील्डिंग होता है पुअर हो जाता है, d ऑर्बिटल का साइज लार्ज होता है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाता है लास्ट के इलेक्ट्रॉन पे, साइज जो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो गैलियम का साइज जो हो जाता है वो एल्यूमिनियम से लेस हो जाता है, लेस हो जाता है। रीजन पुअर शील्डिंग, यानी साइज ऑफ गैलियम इज लेस देन एल्यूमिनियम ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब रीजन होता है बच्चों पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज्यादा हो जाता है बच्चों। तो यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम का साइज लार्ज होगा, गैलियम का साइज स्मॉल होगा, लेकिन इसमें गैलियम का साइज लार्जर बोला गया एल्यूमिनियम के कंपेयर में बच्चों। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।